इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करने के लिए आपको एक्चुअली बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, या फिर आपको KVL लगाना आना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये लगाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसे ही आपको हर बार लगाना है। तो हम क्या करते थे, चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में आप जो पोलैरिटी असाइन करनी होती थी रेजिस्टेंस पर करते थे, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोलैरिटी असाइन है, कुछ नहीं करना आपको, पोलैरिटी ऐसे ही असाइन है। और आपको पता है बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। और आपको ये भी पता है कि जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल को लगाते हो तो आप हमेशा जो इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस होते हैं उनके सेकंड वाले साइन को लेते हो। जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटर है तो इसका साइन, अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमते हुए बाद में जो पड़ेगा वो पॉजिटिव साइन पड़ेगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, इनको आप A पॉइंट कह दो, इसको B, इसको C, इसको D। पहला समझो कि हमें करना क्या है। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंसेस या डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर आपको पोटेंशियल बताना है, यहाँ का पोटेंशियल बताना और फिर यहाँ का बताना। तो पोटेंशियल तो आप तभी बता सकते हो जब आपको ये पता हो कि यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो करके जा रहा, चार्ज की कैपेसिटीज है। तो अगर चार्ज और कैपेसिटी दे रखी है तो आप पोटेंशियल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले हमें चार्ज तो पता लग जाए कितना है एक्चुअल में, तो चार्ज निकाल लो। तो चार्ज निकालने के लिए आप KVL लगाते हो। आपको पता है ABCDA ये एक क्लोज सर्किट है, और किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में इन एनी क्लोज सर्किट डेल्टा V का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। बस इतनी सी बात कह दी, अब आपने लगा दो। अब आप A से स्टार्ट करो। जब A से क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्लॉकवाइज घूमने का तरीका तो कुछ ये है, इस तरह से, यस और नो। अब मुझे नहीं पता कि ये खुद एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज मैंने तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज लगाना सिखाया, तो क्लॉकवाइज लगवाऊंगा। यहाँ से चलो A पॉइंट से, जब A पॉइंट से चलेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ा चार्ज। देखो यहाँ पर चार्ज माइनस का क्यों, इधर प्लस का क्यों है, आपको चार्ज की टर्म में लिखना है। तो चार्ज के टर्म में यहाँ पर पोटेंशियल देखो, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल। तो इन दोनों का तो पोटेंशियल आपको डायरेक्ट पता है क्योंकि ये E2 है और इसका E1 है, लेकिन इनके पोटेंशियल कैसे लिखोगे। तो कैपेसिटर पर जब भी पोटेंशियल दिखाया जाता है तो आपको पता है Q = CV होता है। तो पोटेंशियल दिखाने के लिए Q/C करना होता है। तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल चाहिएगा, तो पोटेंशियल यहाँ का चाहने के लिए मुझे यहाँ का चार्ज चाहिएगा और यहाँ का खुद का कैपेसिटी, इसकी खुद की कैपेसिटी। तो चार्ज कितना दे रखा है फिलहाल, दूसरा वाला साइन लेंगे प्लस का Q, और यहाँ की खुद की कैपेसिटी कितनी है, C1। आ गया यहाँ का पोटेंशियल, बिल्कुल आ गया। आगे चलो, B तक कुछ नहीं मिला, B से और आगे चले, ओ बैटरी मिल गई, तो इसका दूसरा वाला साइन लोगे माइनस का E2। ठीक है, ये खुद में अपने आप में पोटेंशियल है, यहाँ तक आ गए। फिर इसका दूसरा वाला साइन लोगे प्लस का, क्या है भाई ये हो जाएगा Q/C2, और आगे चले D पॉइंट तक आ गया। फिर आगे चले बैटरी का पॉजिटिव लोगे E1, और जहाँ चले तो वहीं आ गए, मतलब =0। ये सारा का सारा चेंज इन पोटेंशियल आ चुका है। तो यहाँ से आपको Q निकालना, तो Q वाले टर्म आप एक तरफ ले लो और Q कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/C1 + 1/C2, और ये माइनस का E2 है, ये सब उधर को ले जाओ, तो ये हो जाएगा E2 माइनस का E1। ठीक है भाई, इसको सही करके दिखा सकते हो। Q = LCM ले लो C1 C2, तो ये हो जाएगा C1 + C2, इधर ही हो जाएगा E2 माइनस का E1। मुझे Q चाहिए, तो ये E2 माइनस E1, इसमें C1 C2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और C1 + C2 ये आ गया। बस ख़त्म, इतना ही करना था आपको, इतना ही करना था। बाकी अब आप देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। आपको चार्ज पता लग गया, सिस्टम के अंदर इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो। आप कह सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप एट C1 कितना हो जाएगा, इसको कहोगे V1 = Q यहाँ का चार्ज और यहाँ के C1। अब चार्ज कितना है, 1/C1, ऐसे रहने दो इक्वल लगा के 1/C1, और चार्ज की वैल्यू रख दो, ये कितनी है E2 माइनस के E1 C1 C2/C1 + C2। ये हो गया, C1 से C1 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी V1 की E2 माइनस के E1 C2
अपॉन C1 प्लस C2 और ये आ जाएगी वोल्ट में। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये V1 निकल कर आ गया, मतलब यहाँ का वोल्टेज। तो जब V1 निकाला तो आपने C2 बचा, क्योंकि आपने देखा C1 से C1 कट गया था। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप एट, जब C2 निकालोगे आप, जिसको आप V2 कहोगे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा E2 माइनस का E1 अपॉन C1 प्लस C2, ये सब कुछ चलता रहेगा। नीचे C2 आता तो C2 से C2 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ C1। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ऊपर पूरे में सब कुछ C2 बचा हुआ था, इसमें C1 बचेगा। V1 है तो C2 है, V2 है तो C1 है। बस ये था, आपसे यही पूछा था। देखो आंसर आप चेक कर सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हो। तो कुछ टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। जिससे KVL लगाने आता है उसके लिए तो फर्जी है ये क्वेश्चन भाई, फर्जी, सच में कह रहा हूँ फर्जी है। लिटरली कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दम नहीं है। लेकिन जिससे नहीं आता, जिससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0, वो हिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कन्फ्यूज भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छे से टाइम करो, प्रैक्टिस करो, शेयर करो वीडियोज़ को, अपनी गर्लफ्रेंड को करो, जिसे करनी करो, मुझे नहीं पता, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। थैंक यू।